हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे। साथियों, आपका दोस्त मैं मनोज यादव आ गया हूँ, आपका प्यारा चैनल बैचलर साइंस मनोज से में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोग करवा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज बढ़ चले हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। यह है बीएससी फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक यानी फर्स्ट पेपर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या है क्वेश्चन? चलिए हम शुरू करते हैं। और क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम आज के क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपको ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को हम समझाते हैं। क्वेश्चन को कैसे करना है उसके बारे में, आपकी जो भी एनर्जी है, जो भी एग्जांपल्स है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, सारे डाउट्स आज यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी N/P रेशियो बताना है साथियों। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, क्या क्या शॉर्ट नोट्स लिखना है, और शॉर्ट नोट्स के आगे साथियों आपको N/P का रेशियो भी बताना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स किसके ऊपर लिखना है? न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के ऊपर आपको N/P का रेशियो बताना है। एंड देन अगला जो आपका क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड यहाँ पे है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो आई होप साथियों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन है कितने तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, तो वो 3 तरह के क्वेश्चन है। पहला है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, एंड देन सेकंड है N/P का रेशियो बताना है, एंड देन थर्ड है न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं साथियों न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड N/P रेशियो के ऊपर। ठीक है, तो N/P रेशियो क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लीजिए। इसको जानने से आपका डाउट कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको जानते हैं। यहाँ पे N/P का मतलब होता है साथियों न्यूक्लियर ऑफ प्रोटॉन। N का मतलब होता है, N का मतलब होता है न्यूक्लियर ऑफ प्रोटॉन, ये न्यूक्लियर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, और P का मतलब होता है साथियों न्यूक्लियर ऑफ प्रोटॉन। ओके, समझ में आ गया? चलिए, न्यूक्लियर ऑफ न्यूट्रॉन और न्यूक्लियर ऑफ प्रोटॉन। आइए, ये ग्राफ आपको मैंने बना के यहाँ पे दिखाया है, इसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टेबिलिटी के बारे में कुछ समझ लेते हैं। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे साथियों, द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड क्वालिटेटिवली ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जो साथियों न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होती है वह किस पे डिपेंड करती है? वह डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पे। किस पे? जो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उसी पे वो डिपेंड करता है। क्या? न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी। ठीक है, आगे देखिए, हियर द फिगर शो दैट मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई लाइज इन द वेल डिफाइंड बेल्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो बेल्ट दिख रही है साथियों, ये डिफाइंड बेल्ट होती है। ये क्या करती है साथियों? ये हमें दिखाती है कि जो हमारा न्यूक्लियाई है कितना स्टेबल है और कितना अनस्टेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका पॉइंट है 0। ठीक है, चलिए, ये आपका पॉइंट 0 है। पॉइंट 0 से जब ये ऊपर जैसे जैसे ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा ग्राफ ऊपर जाएगा वैसे हमारा क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से लेकर के न्यूट्रॉन की पोजीशन बढ़ रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, प्रोटॉन की भी पोजीशन बढ़ रही है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनका दोनों का रेशियो इक्वल है। क्या है? दोनों का रेशियो इक्वल है। इसलिए जो हमारा
न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है वह क्या है, वेल है। अच्छा, न्यूक्लियर स्टेबल है, कैसा है, न्यूक्लियर स्टेबल है। ठीक, चलिए आगे अब हम समझते हैं। दिस बेल्ट इज नोन एज स्टेबिलिटी बेल्ट। और ये आपको जो बेल्ट दिख रही है ये कैसी बेल्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ ऊपर को बढ़ रहा है, तो इसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाई whose N/P यानी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशियो लाइज आउटसाइड द बेल्ट और अनस्टेबल। ठीक है, एंड देयरफॉर अंडरगोज द स्पॉन्टेनियस रेशियो एक्टिव डिस्टिंग्रेशन। ठीक है, डिस्टिंग्रेशन। अब यहाँ पे अगर साथियों यही हमारा जो ग्राफ है ये नीचे की तरफ हो जाए, या बेल्ट साइड जो बेल्ट हमारा स्टेबिलिटी है न्यूक्लियाई का वो डाउन हो जाए, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो न्यूक्लियर है उसकी स्टेबिलिटी अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर को जो स्टेबिलिटी है वो अनस्टेबल हो जाएगा। और चलिए इतना आपको समझ में आ गया है, तो अब हम इसके आगे आपको समझाते हैं और बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, फॉर एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर अप टू 20 द रेशियो ऑफ N/P इज इक्वल टू 1 होता है। साथियों यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम कोई एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक लेते हैं, तो वहाँ पे जो हमको रेशियो मिलता है वह क्या मिलता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में 1 मिलता है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या हमें मिलेगा वो आप देखिएगा। ठीक है, मान लीजिए हम लेते हैं एक एग्जांपल हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। अब उसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, वो भी 2 हैं। जब इसका हम साथियों N/P से रेशियो निकालेंगे तो हमें रेशियो आएगा 1 आएगा। कितना आएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, रेशियो कितना आया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, अब इसको आगे समझते हैं। फॉर एलिमेंट विथ हायर एटॉमिक नंबर द N/P, जिस भी एटम का एटॉमिक नंबर, ठीक है, क्या होगा, हायर होगा, उसका रेशियो भी क्या होगा, हायर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिए हैं हीलियम का। हीलियम का रेशियो आया है 1। ठीक है, 1 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जब अगर 1 से अधिक होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इन इंक्रीजेस प्रोग्रेसली टू अबाउट 1.6। ठीक है, जब 1.6 हो जाएगा साथियों तो हमारा जो क्या है, जो हमारा एलिमेंट है उसकी जो स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है वह क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो वह स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसका न्यूक्लियर कैसा हो जाएगा, स्टेबल न्यूक्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं, एंड दस डिक्रीजेस द न्यूक्लियस स्टेबिलिटी, और उसके अगर ये इंक्रीज करता है, रेशियो इंक्रीज करता है, तो उसकी क्या हो जाएगी, देखिए ध्यान से, न्यूक्लियस स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रेशियो जब क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यूरेनियम का मैंने लिया है, बहुत ही अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूरेनियम एटम नंबर ऑफ कितना होगा, 238 हो जाएगा। जब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेते हैं तो 146 होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन लेंगे तो 92 होगा। जब इसका हम रेशियो निकालेंगे साथियों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेशियो कितना आ रहा है, 1.59 आ रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है साथियों, इससे क्या है, इससे तो कम है, इससे जब कम है तो हमारी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक है। आई बात समझ में। तो ये था साथियों रेशियो का आपका, और मैंने आपको इसका शॉर्ट नोट्स बता दिया। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। ठीक, किसके बारे में, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं N/P का जो हमारा रेशियो आया था 1.59, क्या आया था, 1.59 यूरेनियम का। ठीक है, तो सो इन केस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स, जिस भी एटॉमिक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर अगर हायर होगा तब क्या होगा, द फॉर्म अनस्टेबल न्यूक्लियाई कंटिन्यू, और वो क्या करता रहेगा साथियों, अनस्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म करता रहेगा। क्या करता रहेगा, अनस्टेबल न्यूक्लियाई को क्या करता रहेगा, फॉर्म करता रहेगा। इमिट अल्फा एंड बीटा,
अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स अंटिल स्टेबल न्यूक्लियाई, और जो अल्फा और बीटा पार्टिकल्स होंगे उनका जो न्यूक्लियाई होगा वो क्या हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा स्टेबल, इज अप्रोच करेगा वो किसको, स्टेबल को। ठीक है, ये था आपका N/P रेशियो के बारे में। अब आइए हम लोग बात करते हैं साथियों यहाँ पे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, किसके बारे में, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्विवेलेंट होता है टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप न्यूक्लियस, यानी यहाँ पे कहें तो जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है और क्या है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ द ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, ब्रेकअप करने के लिए आप न्यूक्लियस की, वो दोनों क्या होती है, इक्विवेलेंट होती हैं। आप या इसको ऐसे समझिए साथियों, ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की जो भी बाइंडिंग एनर्जी है इज इक्विवेलेंट, बराबर होती है टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप द न्यूक्लियस, जो भी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, ठीक है, हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है न्यूक्लियस को, ठीक है, वो क्या करता है, वहां पे पहुंचने के लिए, एलिमेंट्स न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए जितनी हमें एनर्जी देनी पड़ती है उस एनर्जी दोनों की क्या होता है, इक्वल होता है टू सेपरेट द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और जो हमें क्या करता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को सेपरेट करता है। तो इस प्रकार की आपको जो एनर्जी आप देते हैं उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आया, या तो आप समझिए दूसरे तर्क से, कैसे, देखिए, द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, जब हम एनर्जी रिलीज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस के लिए, फॉर्म्स इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स में क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, यानी हम न्यूक्लियस को फॉर्मेशन के लिए जो भी एनर्जी देते हैं, ठीक है, जिससे हमारा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाए और सेपरेट हो जाए न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और जो मैं क्वेश्चन आपके सामने रखा हूँ वो क्वेश्चन सारे डाउट खत्म हो गए होंगे। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं आपको इसी तरह के ढेर सारे, अभी चैप्टर फर्स्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, ये चैप्टर 2 चल रहा है। तो थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।